करने जा रहे हैं 10 नंबर। कहा क्या रहा है, ए 2a 3a 4a डॉट 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 AP है, तो 3 और पद धड़ाक से लिखिए, डी लिखिए। अब देखिए हम आपको बता दिए ए बराबर यानी प्रथम पद इसका ए है, प्रथम पद बुआ कितना है, ए है ना। अब देखिए D1 निकालिए, D2 निकालिए और D3 निकालिए। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब बताओ बुआ A2 में कितना है, तो 2 माइनस A, 2a माइनस A, तो घट करके बच गया A। A3 में कितना है, 3a माइनस 2a घट करके a, फिर कितना है 4a माइनस 3a घट करके कितना a, यानी कि तीनों जो है इसका d समान आया, D1 D2 D3 तीनों समान, यानी कि d बराबर हो गया इसका बुआ a। कितना हो गया बुआ a, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, d समान है तो यह AP होगा, यह AP है, पता चल गया, यह AP है। यदि AP है तो 3 और पद लिखिए, 1 2 3 4 यानी 5वां पद लिखना है, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, है ना। तो a में कितना है बउआ, a में a है, अब 4 इंटू डी का वैल्यू a है या नहीं है, तो a प्लस 4a इज इक्वल टू 5a, तो ये निकल जाएगा 5a। अगला देखिए a प्लस 5 इंटू a प्लस 5a इज इक्वल टू 6a, इसका वैल्यू आ गया 6a। अब देखिए a प्लस 6 इंटू a, तो a प्लस 6a इज इक्वल टू हो गया आपको 7a। अगला पद जो है वो आ गया 7a। शायद आपको 10 नंबर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया ना। पहले आपको a d निकाल लेना है, D1 D2 D3, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यदि तीनों बराबर होगा तो यह AP होगा, यह AP होगा, उसका D लिख लेना है, 3 गो पद खटाक से लिख देना। मान लेते 4 गो का था तो a प्लस 7d, a प्लस 8d धड़ाधड़ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। चलते अब हम लोग